जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं सीमा करनाल से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बात ऐसी है, मेरे पास गुरु महाराज जी के बड़े ही स्ट्रोंग मैसेज आ रहे थे। सत्संग करा, अपने घर सत्संग करा। तो मैं सोच रही थी कि सत्संग कराने के लिए मैं कहा चलो कराती हैं, चलो कोई नहीं। लेकिन ऐसे दिन बीतते जा रहे थे, पता नहीं अंदर से इंट्यूशन नहीं हो रही थी, कब कराऊं, आज कराऊं, कल कराऊं, परसों कराऊं। मैंने अपनी फ्रेंड को बताया, वो भी रोज कहने लगे कि अब भाभी जी आप नहीं कराते हो सत्संग, अब रोज ऐसे कहते रहते हो, बहाने मारते रहते हो, सत्संग कराते नहीं हो। करा लो, क्या दिक्कत है आपको, आज करा लो, कल करा लो। मैं कहा हाँ कराऊंगी, हाँ कराऊंगी। अंदर अंदर से तैयारी भी कर रही हूँ, डिस्पोजेबल भी ले आई हूँ, बिस्किट नमकीन, मतलब छोटी छोटी तैयारी कर रही हूँ। लेकिन अंदर से इंट्यूशन नहीं हो रही है कि कब कराऊं, फाइनल नहीं कर पा रही हूँ चीजें। मैंने अपने अंकल जी को भी बताया, देख ले जैसे तुझे ठीक लगे। मैं कहा चलो कोई बात नहीं है, अपने आस-पास के 10-12 जने बुला के जो गुरुजी की संगत है, तो छोटा सा सत्संग करा लेती हूँ। मन में ऐसे सोच रही थी। तो नराते चल रहे थे और मैं जोत जग रही थी, मैं वहीं पे लेटी हुई थी। वह उसी ही रूम में जैसे मैं सोती थी, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मुझे ऐसे गुरु महाराज जी का हुआ कि ਵੱਡਾ सत्संग करा ਲੈ। मैं को गुरु महाराज जी ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ कि ठीक है फिर 4 ਤੋਂ 6 ਕਰਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ नहीं मैं 11 ਤੋਂ 1 ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ गुरु महाराज जी। ਕਹਿੰਦੇ नहीं नहीं 4 ਤੋਂ 6 कराना है, टाइम 4 ਤੋਂ 6 रखना है। मैं कहा अच्छा। फिर कहंदे समोसा और कलाकंद प्रसाद चाय नाल रखी और लंगर प्रसाद विच मटर पनीर आलू गोभी दी सब्जी और गुलाब जामुन रख रही। और मैं कहा गुरु महाराज जी चोला मैं सोचा सी मैं अपने सूट वाला ही तुहानू उत्ते जड़ा मैं हैगा मेरे कोल सूट दा पीस पिया, मैं उंदा ही चोला पवा दियां है। कहंदे हाँ ठीक है वही पा ली, ठीक है वही पा लूंगा मैं। फिर मैं कहा ठीक है। तो फिर कहंदे नीरू आंटी नु बुला ले। मैं कहा नीरू आंटी वो हैं जो जिनके घर हम हर ट्यूसडे को सत्संग पे जाते हैं और उनके घर गद्दी लगी हुई है, हर ट्यूसडे को वहां पे सत्संग होता है। तो मैं कहा नहीं गुरु महाराज जी मैं वो नीरू आंटी नु नहीं बुलाना, नीरू आंटी तो फिर वड्डा कराएगी, हल्ले मैं वड्डा नहीं कराना। जो मैं अपना मकान लांगी कोई वड्डी खुशी होएगी, मैं अपने पुत्र दा ब्याह करांगी, फिर मैं वड्डा करावांगी, हल्ले मैं नहीं करावांगी। कहंदे बुला ले नीरू नीरू आंटी नु। फिर मैं कहा नहीं गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी मुस्कुराने लगे और बस मेरी इतनी बात हुई गुरु महाराज जी से। मैं सुबह उठी और मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बात बताई। अब गुरु महाराज जी की ऐसे बात है। तो उनका अभी इतना कनेक्शन नहीं है। उन्होंने बात तो सुन ली। कहते हैं कि अगर तेरा सत्संग कराने का मन है तो तू करा ले। मैंने कोई मना थोड़ी किया है तुझे, जब मर्जी करा ले। तो मैं कहा ठीक है। तो मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया, म मीतू को, कि मैं ना थर्सडे को सोच रही हूँ सत्संग कराने के लिए। तो कह भई ठीक है, ऐसे-ऐसे गुरु महाराज जी का आदेश हुआ है। कहते कि भाभी मेरा नहीं होगा सत्संग में आना, मेरा सत्संग में आना मुश्किल होएगा, तो आप करा लो कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में नहीं होगा तो नहीं सही कोई बात नहीं, आप करा लो। मैं कहूँ मिट्टू ऐसे कैसे बोल रही है, तो तेरे बिना मैं कैसे सत्संग कराऊंगी, सेवादार तो चाहिए एक दो, तो फिर मैं कैसे सत्संग कराऊंगी। कहते नहीं भाभी मैं तो नहीं आ पाऊंगी, मेरे तो छुट्टी नहीं मिलेगी मुझे।
मुझे तो छुट्टी नहीं मिलेगी वहाँ से। तो फिर मैं कहा कोशिश करके देख ले। कहते नहीं, नहीं बिल्कुल भी छुट्टी नहीं देगी मैडम तो। फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं है। फिर मैंने एक और सुदेश आंटी को फ़ोन किया। मैं कहा आंटी जी ऐसे-ऐसे बात है, मेरे को सत्संग कराना है और ऐसे-ऐसे बात है। तो कहते हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मैं आ जाऊँगी जब आप बोलोगे, जो मेरी सेवा लगाओगे मैं आ जाऊँगी। मैं कहा आ तो जाऊँगी, लेकिन आप अकेले हो सेवा करने वाले, बाकी सारी जो संगत मैंने बुलानी है, जो मेरी संगत है आस-पास, वो कोई उसमें से सेवादार नहीं है, सेवा करने वाले नहीं है, कच्ची-पक्की संगत है, उनको अभी इतने चीज़ों का पता नहीं है। तो फिर और 1 जना और तो कम से कम हो ना, कि जो सेवा करे आपके साथ, 2 जने तो एक किचन में और एक सर्विंग के लिए चाहिए। तो कहते कि हाँ, ये तो है। तो फिर मैं कहा अनीता आंटी को बुला लूँ जो सेक्टर 6 में ही आस-पास रहती है संगत, उनको बुला लूँ? कहते हाँ, हाँ, ओनो अनीता आंटी ਨੂੰ फ़ोन कर ले। तो फिर मैंने अनीता आंटी को फ़ोन कर लिया। अनीता आंटी को फ़ोन किया, तो मैंने उनको सारी बात बताई कि ऐसे-ऐसे बात है, कि भई मैं आस-पास वाली संगत बुला लूँ और ऐसे-ऐसे कर लूँ। तो अनीता आंटी कहती है कि मेरे को शायद ना थर्सडे को दिल्ली जाना पड़ सकता है, अभी मेरे जवाई का भी कोई काम है, तो फिर भई मैं टाल नहीं सकती। क्या पता पड़े और क्या पता ना भी पड़े, क्या पता तू सत्संग रख दे और मैं भई तेरे को हामी भर दूँ और मेरे को जाना पड़ जाए तो तेरे को मुश्किल मुश्किल हो जाएगी। तो फिर कैसे करेगी? तू ऐसे कर, तू नीरू आंटी को बुला ले, तू नी जैसे कहेगी ना नीरू आंटी वैसे करा देंगे। मैं कहा नहीं, नहीं नीरू आंटी को नहीं बुलाना, नीरू आंटी तो फिर ज़्यादा कराएगी। फिर कहते नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है, तू फ़ोन तो कर नीरू आंटी को, जैसे कहेगी वैसे कराएगी नीरू आंटी, कम संगत का कहेगी तो कम संगत का करा देगी। नीरू आंटी को अगर ये कहो ना कि 10 संगत का कराना है, तो 10 संगत का करा देगी, जैसा तेरा अरेंजमेंट होएगा, वो वैसे करा देगी। मैं कहा चलो ठीक है, कहते और नीरू आंटी के होते हुए ना तेरे को किसी चीज़ की टेंशन भी नहीं होएगी, तो तू करा ले, नीरू आंटी को फ़ोन कर ले। मैं कहा चलो ठीक है। तो मैंने नीरू आंटी को फ़ोन कर लिया। नीरू आंटी को सारी बात बताई। नीरू आंटी कहते हैं, "हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं है। आप अपना बता दो कि भई आपको कितनी संगत भई बुलानी है और मैंने कितनी संगत भई को मैसेज देना है। क्योंकि मेरी तो संगत बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर आप जिसको जितने कहोगे, मैं उतने ही सेवादार बुलाऊँगी।" फिर मैं कहा, "आप ऐसे करो 20-25 हो जाए चलो।" 10-12 के करते-करते मैं कहा क्या कहते 20-25 हो जाएगी, 10-12 मेरे हो जाएँगे, 10-12 आप कर लो। कहते ठीक है। कहते तो एक ही बात बताओ कि 10 या 12? तो फिर मैं उतने ही रखूँगी। तो फिर मैं कहा चलो कोई नहीं आप 15 कर लो। कहते चलो ठीक है। कहते डन हो गया। मैं 15 संगत कर लेती हूँ और सेवा के लिए आप बताओ किस टाइम आना है, आपको क्या-क्या चाहिए? मैं कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने गुरु महाराज जी से ऐसे-ऐसे मुझे आदेश हुआ है, सारी चीज़ों का गुरु महाराज जी ने खुद बताया और मैंने पूछ लिया है, तो ऐसे-ऐसे बात है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहते चलो ठीक है, हम आ जाएँगे, अगर फिर भी कोई सेवा की ज़रूरत हो, जैसे भी आप कहोगे, तो हम आ जाएँगे। मैं कहा ठीक है, तो आप फ़ोन कर लेना जैसे ज़रूरत हो, मैं आपको को बता दूँगी। मैं कहा ठीक है। तो मैंने इधर से मेरे को और 1-2 संगत और मिल गई, जो गुरुजी की मेरे को पता चला कि गुरुजी की को मानती हैं, मेरे आस-पास रहती हैं। मैंने उनको बुला लिया। जिसको देखो ऐसे लगे कि इसको भी बुला लूँ अपने सत्संग में, अपने आस-पास जो भी गुरु संगत रहती है। ठीक है, मैंने उनको भी बुला लिया। फिर नीरू आंटी का मैसेज आया कहते कि जो 3-4 हमारे ग्रुप में बच्चे हैं, वो भी कह रहे हैं आने के लिए और मैंने उनको इस मतलब काउंटिंग में काउंट नहीं किया है 15 में, तो कैसे करना है, कर लूँ? और 2-3 और भी संगत कह रहे हैं। फिर मेरे मन में क्या आया, मैं कहा कोई बात नहीं है, आप 2, 4, 5 का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कर लो जितने आपको करने हैं। कहते नहीं, नहीं जितने आप कहोगे हम उतने करेंगे। मैं कहा कोई बात नहीं आप कर लो। कहते कि फिर 20 तक कर लूँ? मैं कहा हाँ ठीक है कोई नहीं कर लो। हो गया, वहाँ हो गया। मैंने भी 15 को बंदे मैंने भी 15 एक संगत मैंने भी बुला ली। हो सत्संग की तैयारी हो गई, सत्संग हो गया, नीरू आंटी भी आ गई, संगत भी आ गई।
गुरु महाराज जी ने ऐसा सत्संग कराया, ऐसा सत्संग, इतना अच्छा, इतना प्यारा, इतना सुंदर सत्संग कराया। मैं सोच भी नहीं सकती कहाँ कहाँ से संगत जुड़ी, कि कहाँ कहाँ से संगत आ गई। गुरु महाराज जी ने इतनी ब्लेसिंग भर भर के, इतना प्यार, इतना मान सम्मान, इतना अच्छा सत्संग मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कराऊंगी। मैं तो 10-12 से लेके चली थी कि घर में ही छोटा सा करा लूंगी, लेकिन गुरु महाराज जी ने बड़ा कहा, बड़ा करवाया। गुरु महाराज जी ने कहा नीरू आंटी को बुला ले। नीरू आंटी के पास ही घूम घुमा के धीरे धीरे करके मुझे नीरू आंटी के पास ही ले गए। सारे गुरु महाराज जी ने, जो गुरु महाराज जी कहते हैं उनके वचन पत्थर की लकीर होते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी दा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी ने। बहुत बहुत प्यारा सत्संग हुआ। सत्संग में जो प्ले लिस्ट लगी, एक एक बानी, एक एक उसमें जो भजन, जो कुछ भी आया वो सब मेरे ऊपर था, सब मेरे ऊपर, टोटली 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 मेरे ऊपर। गुरु महाराज जी ने इतनी भर भर के ब्लेसिंग दी, इतनी झोलियां भर भर के मेरे भंडारे भरपूर भर दिए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी दा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी दा। हे मेरे गुरु महाराज जी, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਆਈ ਹੋਈ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਹਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਸਭ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਜਿਸਮੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਸ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਢੇਰੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਉਸ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨੀਰੂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਤਨੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਹ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਇਤਨੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਿਮਾ ਇਤਨੀ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी,
अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।